हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के चैनल पे। दोस्तों आज के क्लासेस में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से होने वाला है कि गुटनिरपेक्षता की नीति की असफलताओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन क्या है? गुटनिरपेक्षता की नीति की असफलताओं की विवेचना कीजिए। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने गुटनिरपेक्षता आंदोलन क्या है, इसकी प्रासंगिकता और विशेषताओं के बारे में जान लिया था। अगर आप लोग वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वो वीडियोस को देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं आपके, ठीक है, सारे के सारे तैयारी आपको करवा दिए गए हैं, जिसके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और पीडीएफ के लिए जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन पे हम लोग बात करने वाले हैं गुटनिरपेक्षता की नीति की असफलताओं की विवेचना कीजिए कि आखिर गुटनिरपेक्षता की जो नीति अपनाई गई उसकी क्या क्या असफलताएं हैं। आखिर ये जो आंदोलन था, यह जो नीति था, वो क्यों असफल हो गया, ठीक है, उसके बारे में जानने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा भूमिका। सबसे पहले क्या लिखना है? भूमिका। अब भूमिका में लिखना है इस प्रकार से, आपको स्टार्ट करना है। गुटनिरपेक्षता की नीति का उद्भव 1961 ईस्वी के बेलग्रेड सम्मेलन में हुआ था। अगर हम लोग गुटनिरपेक्षता की नीति की बात करें तो इसका जो शुरुआत है, इसका जो उद्भव है, वो कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में बेलग्रेड सम्मेलन में हुआ था। कहाँ पे? बेलग्रेड सम्मेलन में हुआ था। कोई पूछेगा आपको कि गुटनिरपेक्षता की नीति का उद्भव जो है वो कब हुआ था, तो 1961 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो बेलग्रेड के सम्मेलन में हुआ था। ठीक है, कहा जाता है कि इस सम्मेलन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नसीर तथा युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने सम्मिलित रूप से गुटनिरपेक्षता की नीति का सूत्रपात किया था। मीन्स कहा जाता है ना कि ये जो सम्मेलन हुआ था उसमें से भारत के प्रधानमंत्री शामिल थे, जो कौन थे उसमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति थे जो अब्दुल नासिर थे, और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जो मार्शल टीटो थे। ये तीनों ने मिलकर के जो है ना गुटनिरपेक्षता की नीति का सूत्रपात किया, मीन्स गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। ठीक है, अब देखिए आगे कहा गया है कि इस नीति में अपनी आस्था प्रकट किया। ठीक है, और इस नीति में क्या किया था? उन्होंने अपना आस्था प्रकट किया था, मतलब ये नीति को अपनाया था। आगे कहा गया कि इस नीति से आशय विभिन्न देशों के द्वारा बनाए गए गुटों से दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्रता नीति को अपनाना है। अब मान लीजिए आखिर कहा गया है कि गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है, तो इसका आशय क्या है? गुटनिरपेक्षता नीति कहते हैं किसको है? ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी देशों के द्वारा बनाए गए गुट मीन्स ग्रुप में शामिल ना होकर के स्वतंत्र नीति पालन करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुटनिरपेक्षता की नीति कहते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया कि इस नीति से आशय क्या है? तो विभिन्न देशों के द्वारा बनाए गए गुटों से दूर रहना, कि कोई भी देश के द्वारा जो गुट बनाया जाता है, जो ग्रुप बनाया जाता है, जो संगठन बनाया जाता है, उसके संगठन में ना शामिल होना और अपने आप को क्या करना? स्वतंत्र घोषित करना कि हम क्या है? स्वतंत्र हैं, हम किसी के गुट में शामिल नहीं होंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुटनिरपेक्षता की नीति कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां तक हम लोगों ने इसकी भूमिका को समझ गया कि आखिर भूमिका में हम लोग को लिखना क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया था कि गुटनिरपेक्षता की नीति की असफलताओं का कारण, तो कुछ लोग जो थे ना वो क्या कर रहे थे? गुटनिरपेक्षता की नीति का जो है ना आलोचना कर रहे थे, बुराई कर रहे थे। ठीक है, जैसे बताया जाता है ना कि एक सिक्का का दो पहलू होता है, हेड और टेल। बिल्कुल सेम तरीके से कोई भी अगर नीति बनाया जाता है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं? उसकी अच्छाई करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं? उसकी बुराई करते हैं। तो भारत, मिस्र तथा युगोस्लाविया जो था उसको लग रहा था कि गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है? बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ देशों को ऐसा लग रहा था ना, मीन्स पश्चिमी जो देश थे उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये जो नीति है वो ठीक नहीं है। इसलिए उन लोगों ने मिलकर के क्या किया? गुटनिरपेक्षता की नीति का जो है ना आलोचना किया, इसके असफलता का कारण को बताया। तो चलिए हम लोग इसके असफलता के कारण को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या क्या कारण जो है इसके असफलता के उन्होंने बताया। ठीक है, तो देखिए पहला जो कारण उन लोगों ने बताया है वो है सिद्धांतहीन नीति। क्या है? सिद्धांतहीन नीति। कहा है मीन्स उन लोगों ने कहा है कि गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो क्या है? सिद्धांतहीन है, इसका कोई सिद्धांत ही नहीं है, है ना। देखिए उन लोगों ने कहा है कि पश्चिमी आलोचकों का कहना है कि गुटनिरपेक्षता की नीति अवसरवादी तथा सिद्धांतहीन है। यह देश दोनों गुटों से लाभ उठाना चाहती है। यह जो नीति था, यह जो नीति है मीन्स गुटनिरपेक्षता की जो नीति है, इसमें जो शामिल देश है ना वो दोनों तरफ से लाभ कमाना चाहते हैं, है ना। क्योंकि देखिए हुआ क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था। ठीक है, कौन कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, दो गुटों में बट चुका था। ठीक है, तो इनका कहना है ना कि
जो गुटनिरपेक्षता के देश हैं जैसे भारत हो गया, मिस्र हो गया, यूगोस्लाविया हो गया, ये दोनों तरफ से फायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है। वो किसी गुट में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं, लेकिन फायदा जो है दोनों तरफ से उठाना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर वो रूस के तरफ शामिल हो जाएंगे तो अमेरिका क्या करेगा, उसको बुरी नजर से देखेगा। अगर मान लीजिए वो अमेरिका की तरफ शामिल हो जाएगा तो रूस क्या करेगा, उसको बुरी नजर से देखेगा। इसलिए दोनों के नजर से बचने के लिए, दोनों तरफ से फायदा उठाने के लिए किसी के गुट में शामिल नहीं हुआ। इसलिए यहाँ के लोग जो है ना वो कहते हैं कि यह देश जो है ना दोनों तरफ से लाभ उठाना चाहता है, अतः यह देश दोहरी चाल चलते रहा है, ठीक है। यह जो देश हैं वो क्या चल रहे हैं, दोहरी चाल चल रहे हैं। इनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, मतलब जो गुटनिरपेक्षता के देश है उनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। यह देश अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की गतिविधियों से चूकते नहीं है और उनको जहां अधिक लाभ प्राप्ति होगी वे उधर रुख मोड़ लेंगे। इस पश्चिमी देशों का कहना है ना कि जो गुटनिरपेक्षता के देश है ना उसको जहां पे अधिक फायदा मिलेगा ना वो उधर के रुख मोड़ लेंगे। चाहे अगर वो उसको रूस की तरफ से फायदा मिलेगा तो वो रूस की तरफ मिल जाएंगे, और उसको अमेरिका की तरफ से फायदा मिलेगा तो वो अमेरिका की तरफ रुख मोड़ लेंगे, लेकिन किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। इसलिए जो है ना ये इसके असफलता का कारण बताया, ठीक है। मींस इसका आलोचना किया है, बुराई किया है, किसने, पश्चिमी देशों के लोगों ने, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा आलोचना किया है, कहा गया है कि गुटनिरपेक्षता की नीति में सुरक्षा का अभाव पाया गया। मींस इन लोगों ने कहा था कि गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसमें से क्या पाया गया, सुरक्षा का अभाव, कि इन देशों के बीच में जो ना सुरक्षा का अभाव है, सुरक्षा नहीं है, ठीक है। देखिए कहा जाता है कि आलोचकों ने इस बात की भी टिप्पणी की है कि गुटनिरपेक्ष देश आर्थिक स्थिति सुधारने की ओर संलग्न रहते हैं। मींस उन्होंने कहा है कि गुटनिरपेक्ष देश जो है ना वो क्या कर रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं, ठीक है, अपने आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं, ठीक है। अपने देश के जो है ना सुरक्षा को सुधार नहीं रहे हैं, है ना, अपने देश के सुरक्षा व्यवस्था को नहीं सुधार रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए कहा गया था क्योंकि सन 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तभी पता चल गया था कि बाहरी शक्ति के समक्ष गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जो है ना मुंह ताकते रहे थे, ठीक है। क्योंकि जिसमें भारत पे चीन ने आक्रमण किया था ना उस समय गुटनिरपेक्ष के अंतर्गत जो देश थे ना उन लोगों ने भारत का साथ नहीं दिया। तब भारत को ऐसा लगा कि गुटनिरपेक्ष के जो देश है ना वो कोई काम के नहीं है, ठीक है, वो बस मुंह ताकते रहे थे, ठीक है, लेकिन भारत का उन लोगों ने साथ नहीं दिया था। जिसके बाद भारत की जनता के मन में गुटनिरपेक्ष देशों के प्रति घृणा की भावना होने लगी। जिसके बाद क्या हुआ कि भारत के लोगों के मन में जो है ना, भारत के जनता के मन में जो है गुटनिरपेक्ष देशों के लिए जो है ना घृणा पैदा हो गया, क्योंकि गुटनिरपेक्ष देश जो है ना भारत की कोई सहायता नहीं कर सका था। और यह से सिद्ध हो गया कि गुटनिरपेक्षता के पास सुरक्षा के संसाधन की कमी है। और इससे यह सिद्ध हुआ था कि गुटनिरपेक्षता के जो देश है ना उसके पास क्या नहीं है, सुरक्षा के साधन नहीं है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि एक सिक्का के दो पहलू होते हैं, ठीक है, हेड भी होता है और टेल भी होता है, ठीक है। तो ये जो नीति चलाया गया था, कौन सा नीति, गुटनिरपेक्षता की नीति, इसकी भी कुछ बुराइयां भी थी और अच्छाइयां भी थी, ठीक है। तो ये क्या है, उसका बुराई था कि गुटनिरपेक्षता नीति के पास जो है, गुटनिरपेक्षता जो नीति अपनाए थे जो देश, उन लोगों के पास क्या नहीं था, तो सुरक्षा के साधन नहीं थे, ठीक है। अब देखिए इसका तीसरा जो विशेषता है, मतलब तीसरा जो असफलता का कारण है वो क्या है, गुटनिरपेक्षता की नीति से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं। मींस गुटनिरपेक्षता की जो नीति अपनाई गई उससे जो है ना अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पे कोई इसका परिवर्तन नहीं पाया गया, ठीक है। क्योंकि जब गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाया गया था ना तो यहाँ के देश कह रहे थे कि हमको क्या करना, विश्व में शांति स्थापित करना है, ठीक है, और शीत युद्ध को रोकना है। हालांकि शीत युद्ध तो रोका गया था, ठीक है, लेकिन विश्व में जो है ना अभी भी युद्ध चल ही रहा था। देखिए वही कहा गया कि आलोचकों का कहना है कि गुटनिरपेक्षता की नीति ने अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में अभी तक कोई ठोस परिवर्तन नहीं किया है ना। और शीत युद्ध के समय में सारा विश्व जो है ना प्रमुख शिविरों में विभक्त रहा था, और शीत युद्ध के समय जो है ना पूरा विश्व जो है ना अलग अलग गुटों में विभक्त रहा था, ठीक है। और इन शिविरों में जो है ना गुटनिरपेक्षता आंदोलन के नेताओं के कहने पे जो है अपनी नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं किया गया। और देखिए भारत के विरोध करने के पश्चात भी, मींस भारत ने क्या किया था, गुटनिरपेक्षता नीति अपनाया था, उसके विरोध के पश्चात भी अमेरिका ने क्या किया था, कोरिया में अभियान चलाया था, मींस कोरिया पे आक्रमण किया था। चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया था तथा लेबनान में अमेरिका सेनाएं जो था ना वो घुस गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो थे वो उन लोग कार्य कर ही रहे थे, मतलब युद्ध कर ही रहे थे, ठीक है। तो गुटनिरपेक्षता का कोई मतलब नहीं था। गुटनिरपेक्षता नीति सोच रहा था कि हम क्या करेंगे, विश्व में शांति स्थापित करके रखेंगे, लेकिन वैसा ये कार्य नहीं कर पाया।
तो वही कहा गया कि इस प्रकार गुटनिरपेक्षता की नीति निरर्थक सिद्ध हुई। गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी वो क्या हो गई, व्यर्थ सिद्ध हुई कि ये क्या है, फालतू, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके चौथे अगर असफलता के कारण की देखें तो इसका चौथा असफलता का कारण क्या है, गुटनिरपेक्ष देशों में मौलिक एकता का अभाव। गुटनिरपेक्ष देश जो थे उनके पास क्या था, एकता का अभाव था, वो लोग एकत्रित नहीं थे। ठीक है, और एकत्रित थे भी तो इनके पास वो पावर नहीं था कि मान लीजिए अगर कोई देश इन पे हमला करता है तो वो एकत्रित होकर के उसका सामना कर सके। ठीक है, तो वो एकता का अभाव था, ये इसका क्या था, आलोचना था, ये इसका बुराई था। ठीक है, देखिए कहा गया कि आलोचकों का कहना है कि गुटनिरपेक्ष देशों में मौलिक एकता देखने को नहीं मिलती है। मीन्स आलोचक जो है वो कहते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष देश है ना उनके पास एकता नहीं है, उनके पास जो है ना, उन देशों के पास एकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह राष्ट्र एक दूसरे की सहायता करने में असमर्थ रहे, क्योंकि यह जो राष्ट्र है वो एक दूसरे की सहायता नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब भारत पे चीन ने आक्रमण किया था उसमें जो गुटनिरपेक्ष के अंतर्गत जो देश आए थे वो बस मुंह ताकते रह गए थे, उन्होंने कोई सहायता किया था क्या, नहीं किया था। ठीक है, इसलिए कहा गया कि गुटनिरपेक्ष देश में शोषण को भी बंद नहीं किया जा सकता। ठीक है, गुटनिरपेक्ष देश में जो है ना जो शोषण हो रहा है उसको भी बंद किया नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि उसके पास एकता ही नहीं है, उन लोगों के पास एकता नहीं है। अब देखिए इसके पांचवा आलोचना की बात करें, पांचवा असफलता की बात करें तो कहा गया है कि गुटनिरपेक्षता में कोई सिद्धांत नहीं। गुटनिरपेक्षता जो आंदोलन है ना उसका कोई सिद्धांत ही नहीं है, वो पता नहीं कैसे कार्य कर रहा है, इसका कोई सिद्धांत ही नहीं है, कार्य करने का कोई सिद्धांत ही नहीं है। तो वही कहा गया, आलोचकों का कथन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ना तो कोई विचारधारा है और ना कोई सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि जो आंदोलन चल रहा है ना उसका कोई विचारधारा ही नहीं है और ना कोई सिद्धांत है। ठीक है, यह देश गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से विश्व में शांति तथा शीत युद्ध को कम करना चाहते थे। यह जो देश है ना वो क्या करना चाहते थे, इस नीति के माध्यम से, गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से विश्व में शांति और शीत युद्ध को कम करना चाहते थे, परंतु उसके बाद भी यहाँ पे कई युद्ध हुए थे। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता की जो नीति था वो क्या था, सिद्धांतहीन था, इसका कोई सिद्धांत ही नहीं था, है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, फिर देखिए इसके छठा अगर असफलता के कारण को देखें, छठा असफलता का कारण है कि गुटनिरपेक्षता एक दिशाहीन आंदोलन, ये जो था वो क्या था, एक दिशाहीन आंदोलन था, इसका कोई दिशा ही नहीं था, ये किधर कार्य करे, कौन सी दिशा में जाए, इसका कोई मतलब ही नहीं था। तो देखिए वही कहा गया है कि कुछ आलोचकों का मानना है कि विश्व के नवीन मुक्त व्यापार की नीति के अंतर्गत गुटनिरपेक्षता के आंदोलन निरर्थक सिद्ध हो रही थी। आज अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर सद्भावना की आवश्यकता है, अलगाववाद की नहीं। मीन्स देखिए उनका जो कहना है, उनका इस प्रकार से कहना है कि आज अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो आज पूरे विश्व में एकता स्थापित करने की बात कही गई है। ठीक है, और अगर एकता स्थापित रहेगा ना तो कोई भी देश पे अगर कोई आक्रमण करेगा तो उसको 100 बार सोचना पड़ेगा कि हम कैसे आक्रमण करें। लेकिन मान लीजिए अगर आप किसी देश के साथ एकता बना के नहीं रखते हैं तो क्या कोई देश आपका साथ देगा, नहीं देगा। तो वही कहा गया कि अभी का ऐसा समय है ना कि अलगाववाद नहीं करना, अलग नहीं रहना। ठीक है, सबके साथ सद्भावना पूर्वक रहना, में सबके साथ मिलजुल के रहना है। गुटनिरपेक्षता का आंदोलन इस दृष्टि से दिशाहीनता का प्रदर्शन मात्र बन के रह गया था। और इस प्रकार से कहा गया कि गुटनिरपेक्षता की जो आंदोलन है ये दृष्टि से, खाली देखने से जो है ना, ये कहा था क्या था, एक नीति था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था।